आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। तालाबंदी, हंगामे और पुलिस की मौजूदगी के बीच सुजानगढ़ नगर परिषद का 29,421 लाख रुपए का बजट बहुमत से हुआ पारित। भाजपा पार्षदों ने लगाया सभागार के ताला, फाड़कर हवा में उछाली बजट की प्रतियां, बढ़ा चढ़ाकर पेश किए आय व्यय के आंकड़े। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। तालाबंदी एवं हंगामे और पुलिस की मौजूदगी के बीच सुजानगढ़ नगर परिषद का 29,421 लाख रुपए का बजट बहुमत से पारित हुआ। बजट बैठक शुरू होने से पहले भाजपा के पार्षदों ने जन समस्याओं पर चर्चा बजट से पहले करने की मांग करते हुए परिषद के सभागार के ताला लगा दिया। इसके पश्चात परिषद के कर्मचारियों ने दरवाजे के खूंटे के नट बोल्ट खोलकर दरवाज़ा खोला, जिसके पश्चात पार्षदों ने सभागार में प्रवेश किया। बजट बैठक शुरू होने के दौरान भाजपा के पार्षदों ने सभापति नीलोफर गौरी एवं आयुक्त मगराज डूडी से शहर की जन समस्याओं पर पहले चर्चा करवाने की मांग की, जिस पर सभापति नीलोफर गौरी ने बजट के पश्चात चर्चा करने के लिए कहा, जिस पर भाजपा पार्षदों ने कहा कि साल में एक बैठक होती है, उसमें भी बजट पर चर्चा के अलावा शहर की जन समस्याओं पर कोई बात नहीं होती है। इस दौरान सभापति की सहमति एवं आयुक्त मगराज डूडी के निर्देश के पश्चात सहायक लेखाधिकारी रतन लाल ने बजट पढ़ना शुरू किया, जिस पर उपनेता प्रतिपक्ष रिछपाल बिजारनिया लेखाधिकारी के आगे रखे माइक को उठाकर ले गए। इसके बाद भी लेखाधिकारी ने बजट पढ़ना जारी रखा, जिस पर भाजपा के पार्षदों ने उनके हाथ से बजट की प्रति छीनने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद ने उनको दूसरा माइक भी दे दिया। इसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष रिछपाल बिजारनिया, पार्षद हरिओम खोड़, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा एक बार फिर अकाउंटेंट के पास पहुंचे और माइक हटाने तथा बजट की प्रति को छीनने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद जाकिर क्याल, एडवोकेट सलीम खान गाजी, आसिफ चौहान, इस्माइल आदि से उनकी रस्साकसी हुई। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी सहित भाजपा के पार्षदों ने जन समस्याओं पर चर्चा की मांग करते हुए सभापति नीलोफर गौरी से काफ़ी देर तक बहस की। हंगामे और शोर शराबे के बीच भाजपा के पार्षदों ने बजट की प्रतियों को हवा में उछाल दिया, वहीं कुछ पार्षदों ने प्रतियों को फाड़ दिया, जिससे सभागार के फर्श पर बजट की बिखरी हुई प्रतियां नजर आने लगी। हंगामे और शोर शराबे के बीच सभापति ने बहुमत से बजट पारित होने की घोषणा कर दी। इसके बाद माहौल शांत होने पर जन समस्याओं पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू होते ही भाजपा पार्षद तनसुख प्रजापति ने कहा कि बजट का उद्देश्य चर्चा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में एक भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। पार्षद पंकज घासोलिया ने सीवरेज को आम जनता का अधिकार बताते हुए सभापति का फेलियर करार दिया। पंकज ने कहा कि नगर परिषद में कांग्रेस के 10 साल के शासन में सीवरेज योजना भ्रष्टाचार की भेंट चल गई। बदहाल सीवरेज व्यवस्था का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पार्षद पंकज घासोलिया ने आरोप लगाया कि कंपनियों के साथ मिलकर आपने मुनाफा कमा लिया, लेकिन सुजानगढ़ को दुर्दशा के सिवाय कुछ नहीं मिला। पार्षद ने सीवरेज कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। पार्षद धन्नी देवी ने वार्ड में गंदे पानी के भराव की समस्या का समाधान करने के साथ ही रात के समय सीवरेज के टैंकर खाली करने का मुद्दा उठाया। पार्षद धन्नी देवी ने कहा कि सीवरेज के टैंकर रात के समय वार्ड में खाली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। पार्षद पुष्पा कुलदीप ने भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। पार्षद ममता ओझा ने कहा कि सीवरेज के कारण उनके वार्ड की सड़कें टूटी हुई है तथा नाथो तालाब पंप की समस्या का 7 दिन में समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज दिन तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष रिछपाल बिजारनिया ने खेल मैदान के लिए 10 बीघा जमीन का आवंटन करने की मांग की। पार्षद सोनिका पीपलवा ने कहा कि आसपास की गलियों में सड़कें ऊंची होने के कारण चांडक रोड सड़क का लेवल नीचा हो गया है, जिसके कारण चांडक रोड पर बिना बरसात के ही पानी भरा रहता है। यहाँ पर निजी विद्यालय, धर्मशाला एवं मंदिर है, जिसमें आने वाले बच्चे एवं लोग परेशान होते हैं। पार्षद इकबाल खान ने दूलिया स्कूल खेल मैदान में जमा गंदे पानी की समस्या का समाधान करवाने की मांग की। पार्षद पंकज घासोलिया ने नगर परिषद की छत पर सोलर प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा। पार्षद व पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि शहर में 14-15 ऑटो टिपर चल रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड में 45 ऑटो टिपर चल रहे हैं। इसलिए एक ऑटो टिपर की 2-2, 3-3 शिफ्ट के बजाय सभी ऑटो टिपर्स के नंबर, चालक का नाम और मोबाइल नंबर अखबारों में प्रकाशित करवाए जाएं, ताकि आम जनता को इनके बारे में जानकारी हो और सुविधा हो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी ने कहा कि नगर परिषद के स्थान पर अतिक्रमण हटाने का काम कोतवाली सीआई कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने लोहिया स्टेडियम को सही करवाने की मांग करते हुए
कहा कि सीवरेज को सुजानगढ़ नगर परिषद का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। जयश्री दादीस ने कहा कि नगर परिषद ने बाबा साहेब की मूर्ति लगवाने के लिए राशि स्वीकृत करने के साथ ही स्थान तय किया था, लेकिन आज तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी है। पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा ने सभापति से पूछा कि आप महिला हैं और यह बताएं कि 4 साल में सुजानगढ़ नगर परिषद के क्षेत्र में आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। महिलाओं के लिए एक शौचालय बनवाया, उस पर भी प्रत्येक समय ताला लटका रहता है। दूलिया रोड पर नालियों के अभाव के कारण सड़क पर जमा पानी की समस्या को उठाते हुए पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि वे 4 साल से लगातार इस समस्या को बजट की बैठक के अलावा भी बराबर उठाते रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। इस दौरान पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को सदन में लहराते हुए समस्या के समाधान की मांग की। इस दौरान भाजपा की महिला पार्षदों ने भी सभापति से कहा कि आपने अब तक महिला पार्षदों के साथ अलग से एक भी बैठक नहीं की और न ही उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। पार्षद रेवंतमल पवार ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा ली गई है, इसलिए 2018 की भर्ती के सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाए। रेवंतमल पवार ने ट्रैक्टर चालकों को स्थायी करने तथा खाली पदों पर जमादारों को लगाने की मांग की है। पार्षद रेवंतमल पवार ने कहा है कि सफाई कर्मचारी ताजिंदगी सफाई कर्मचारी रहता है, उसको जमादार के पद पर नगर परिषद कब प्रमोशन देगी। पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑफलाइन आवेदनकर्ताओं के फार्मों को ऑनलाइन करने की मांग की है। बैठक के अंत में सभी पार्षदों को एक एक बैग वितरण किया गया, जिसमें एक डायरी, पेन और एक पानी की खाली थर्मस की बोतल रखी हुई थी। बैग वितरण के साथ ही भाजपा पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार के बैग नहीं लेते हैं और बैग वापस कर दिए गए, जबकि कांग्रेस पार्षदों ने बैग ले लिए। बैठक में विजय बटेसर, लक्ष्मीपत प्रजापत, मोहम्मद इद्रिस गोरी, लियाकत खान, आसिफ खान नशवान, आसिफ चौहान, ओंकार मल, निर्मला तोदी, हरिओम खोड़, मनोज पारिक, ममता ओझा, शारदा मंडावरिया, शर्मिला सोनी, धनपति, पुष्पा कुलदीप, मोहम्मद जुलकर, बिलाल, तरुण सियोता, मोहन मेघवाल, राकेश तंवर, मधु बागरेचा, सोनिका पीपलवा सहित पार्षदगण मौजूद रहे। नगर परिषद का 29,421 लाख रुपए का बजट आंकड़ों का मायाजाल है। इनमें अनेक मद ऐसे हैं जिनमें वर्णित आय और व्यय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जबकि वास्तविक आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बजट में भवन व भूमि कर, गृह कर, नगरीय विकास कर से वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित आय 2 करोड़ 50 लाख रुपए दर्शाई गई है, जबकि वर्ष 2024-25 में अनुमानित आय 2 करोड़ 20 लाख रुपए दर्शाई गई थी। 31 दिसंबर 2024 तक वास्तविक आय मात्र 11,28,000 रुपये हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष में होटल रेस्टोरेंट लाइसेंस फीस से अनुमानित आय 2 लाख रुपए अंकित की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 1,43,000 रुपये की आय का अनुमान लगाया गया था, जबकि आय शून्य हुई। पिछले वित्तीय वर्ष में इजाज़त तामीर फीस एवं शास्ति से आय का अनुमान 3 करोड़ 30 लाख रुपये लगाया गया था, जबकि 31 दिसंबर तक मात्र 1 करोड़ 9 लाख रुपए की आय हुई है, जो कि अनुमान का करीब 30% है। इसके बावजूद आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए की आय का अनुमान लगाया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में नए बस स्टैंड पर दुकानों की नीलामी एवं अन्य नीलामी से पिछले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की आय का अनुमान लगाया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष में नगर परिषद को 1 रुपये की भी आय नहीं हुई। इसके बावजूद आगामी वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 50 लाख रुपए की आय का अनुमान लगाया गया है। जब केंद्रीय बस स्टैंड पर बसों के ठहराव को लेकर नगर परिषद एवं प्रशासन और विधायक सभापति रुचि नहीं ले रहे हैं और बस स्टैंड को शुरू करने की जब तक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, तब तक केंद्रीय बस स्टैंड की दुकानों की नीलामी की आय शून्य ही आएगी। इसी प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष में वासनालय पत्रिकाओं पर अनुमानित खर्च 3,30,000 रुपये आंका गया था, लेकिन खर्च शून्य हुआ तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए खर्च की राशि को बढ़ाकर 3,63,000 रुपये का अनुमान लगाया गया है, जबकि विगत 4 सालों से गांधी चौक स्थित वासनालय बंद पड़ा है, जिसे वापस शुरू करने में नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है। इसी प्रकार पिछले बजट में सुजानगढ़ स्थापना दिवस एवं सांस्कृतिक समारोह के लिए 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। इसी मद में आगामी वित्त वर्ष में 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि नगर परिषद द्वारा पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से
इस सुजानगढ़ स्थापना दिवस एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन नहीं किया गया है। जब आयोजन ही नहीं करना है तो फिर बजट में राशि का प्रावधान कर झूठी वाहवाही लूटने का क्या अर्थ है। बजट की कुछ मदों में आय के लिए अनुमानित एवं वर्णित राशि तथा वास्तविक आय के आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि नगर परिषद आय बढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं है, जो कि परिषद प्रशासन की आय बढ़ाने के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। बजट में सड़क निर्माण के लिए 11 करोड़ 10 लाख रुपए, कार्यालय में सोलर प्लांट, सीसीटीवी कैमरे तथा शहर में विभिन्न स्थानों पर कैमरों के लिए 85 लाख रुपए, सब्जी मंडी में सुरक्षा दीवार रेलिंग के लिए 35 लाख रुपए, शहर में विभिन्न स्थानों पर नालों का निर्माण एवं फेरो कवर के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए, इंडोर स्टेडियम एवं ऑडिटोरियम के लिए जमीन खरीद के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए, नगर पालिका की भूमि पर तारबंदी, दीवार निर्माण, साइन बोर्ड के लिए 80 लाख रुपए, नए पंप की खरीद के लिए 10 लाख रुपए, केंद्रीय बस स्टैंड की 4 दीवारी एवं रंग रोगन के लिए 22 लाख रुपए, लोहिया स्टेडियम एवं नयाबास स्टेडियम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए, दिशा सूचक बोर्ड लगाने के लिए 18 लाख 15 हज़ार रुपये, सौंदर्यकरण एवं डिवाइडर के लिए 4.5 करोड़ रुपए, विभिन्न स्थानों पर पार्क विकसित करने एवं ओपन जिम के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए, हाई मास्क लाइट के लिए 25 लाख रुपए, एलईडी लाइट के लिए 80 लाख रुपए, सभापति एवं कार्यालय के लिए नए वाहन की खरीद के लिए 40 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। आज सुजानगढ़ नगर परिषद में बजट की बैठक रखी गई थी। सबसे पहले मैं सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने बहुमत के साथ सुजानगढ़ के हित में सुजानगढ़ शहर के विकास के लिए 2 अरब 94 करोड़ 21 लाख का बजट बहुमत के साथ पारित किया गया है। मैं समस्त पार्षदगणों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही सुजानगढ़ शहर की जो भी हमारे जो पार्षद हैं, आज सभी लोग आए थे और जो विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि हमारे काम नहीं हुए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से सभी को कि हाल ही में 2 करोड़ का जो टेंडर हुआ है वो सारे काम विपक्ष के वार्ड में ही लिए गए हैं और 30 लाख का भी जो काम है वो भी विपक्ष के वार्ड में लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए वो बेबुनियाद है। विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना। हर एक मीटिंग में सिर्फ वो बजट को सुनना नहीं पसंद करती, ना बजट को पढ़ना ना पसंद करती। सिर्फ वो उनका एक ही मकसद है कि अपन हाँ उल्ला कैसे करें, उनका यही मकसद है। वो हमेशा अपना मकसद पूरा करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये बजट सुजानगढ़ के विकास में 4 चांद लगाएगा। आने वाले समय में सुजानगढ़ में और अनेकों इस बजट के माध्यम से विकास के कार्य होंगे। मीटिंग में वही हर बार की तरह सभापति जी ने एक तरफा ही अपना जो है प्रस्ताव पारित कर दिया और हमारी कोई भी इस पर चर्चा नहीं हुई है किसी भी पार्षद से। और उसके बाद जन समस्या के लिए हमने आह्वान किया तो जन समस्या जरूर हमारी सुनी गई है और उसका निस्तारण करने का कहा है। और जो भ्रष्टाचार की बैगें हमें दे रहे थे उनका हमने बहिष्कार किया है, हमने उनके हाथ भी नहीं लगाए। मीटिंग से पहले विरोधाभास देखने को मिला, तालाबंदी की गई, क्या कहेंगे? वो इसीलिए कि हमने कहा जन समस्या सुन लीजिए। सुजानगढ़ में बहुत सारी समस्याएं हैं पर इन्हें जन समस्या सुनने की कभी आदत रही नहीं है। सिर्फ अपनी बोलते हैं और निकल जाते हैं। बस उसी बात पर हमारी बहस हुई और उस बहस में और उस एकता के चलते हमारी बात आज सुनी भी गई है और लिखी भी गई है। बैठक नहीं थी, ये बहुमत के आधार पर मनमर्जी थी। विपक्ष को सुनाने गया, विपक्ष हमेशा सुजानगढ़ के विकास की बात करता, उनको दरकिनार करने की चेष्टा की गई। हमने पुरजोर अपनी बात रखी और आयुक्त साहब ने इस बात का हमें भरोसा दिलाया कि कुछ दिन में हम शामिल करेंगे। दूसरी बात, आज कांग्रेस के पार्षद कह रहे थे कि 4 साल बेमिसाल, हम कहेंगे 4 साल बेईमान रहे थे। और सुजानगढ़ के इतिहास में 40 साल में जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इस महिला सभापति के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। और इनका सुनहरे अक्षरों में भ्रष्ट सभापति के नाम से सुनहरे अक्षरों में नगर परिषद में लिखा जाएगा। सुजानगढ़ की जनता आने वाले नगर परिषद के चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और जिस तरह से उन्होंने भाई भतीजावाद करके सुजानगढ़ की जनता के पैसे का जो दुरुपयोग किया वो कभी माफ नहीं होगा। उसमें हठधर्मिता से ध्वनिमत से बजट को पास कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की ये मांग थी कि शहर के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा हो। आज 5 सालों में इन्होंने लास्ट जो 4 साल बीते हैं उनमें इन्होंने एक भी आम सभा का आयोजन नहीं किया और शहर के इतने गंभीर विषय थे जिन पर आज तक ये चर्चा करना ही नहीं चाहते। अपनी मनमर्जी से ये बजट बनाते हैं और मनमर्जी से उसे पारित कर लेते हैं और संपादित कर लेते हैं। हमारा जो विषय था शहर की जो मुख्य व्यवस्था है सीवरेज, जो कि मास्टर प्लान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मास्टर प्लान 2037
में सीवरेज की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी शहर सीवरेज की दुरुस्त होने तक वह शहर की श्रेणी में नहीं आएगा। सीवरेज की समस्या को लेकर हाल ही में भी मैंने हमारे स्वायत्त शासन मंत्री से भी एक ज्ञापन मैंने दिया था कि कांग्रेस के जो गत 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है उसमें इन्हीं की देखरेख में जो सीवरेज की 119 करोड़ की परियोजना संपादित हुई है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां वाइफसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये नेत्री बिल्डकॉन, इन्होंने इनके साथ में मिलकर लाभ कमाकर ये कंपनियां निकल गई। आज 4 साल के लगभग का अपना मेंटेनेंस पीरियड इन्होंने पूरा कर दिया। इन्होंने ये दिखाया कि 14,205 कनेक्शन इन्होंने कर दिए, पर धरातल पर स्थिति यह है कि शहर में 2 या 3,000 कनेक्शन भी अभी तक पूरे नहीं हुए। 134 किलोमीटर की इन्होंने जो पाइपलाइन बिछाई थी उसकी जगह जगह बिना मॉनिटरिंग के कारण, कांग्रेस की बिल्कुल भी मॉनिटरिंग न होने के कारण आज ये जगह जगह चौक पड़ी है। 4 एसटीपीयां जो 119 करोड़ की परियोजना में जो बनी थी वो आज कार्य ही नहीं कर रही है, जबकि इसको लेकर बहुत विस्तृत चर्चा होनी थी। यह किसी व्यक्तिगत विषय नहीं है। मैंने नगर परिषद के 60 वार्ड के सभी पार्षदों से ये कहा कि आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए कोसेगी कि उस तत्कालीन समय में इस बदहाल व्यवस्था के जिम्मेदार कौन थे। हालांकि पूर्ण रूप से जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है, क्योंकि कांग्रेस के ही कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार रूपी ये परियोजना संपादित हुई है। और साथ ही यदि हर मद पर यदि बजट के हर मद पर यहाँ यदि चर्चा होती तो हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और अपना सुझाव देते हैं। एक मद पर मैंने इनको मेरे ध्यान में आया तो मैंने इनको तुरंत बताया कि जैसे ये विद्युत खर्च के नाम पर नगर परिषद 77 लाख रुपए का बजट लेकर चलती है और 39-40 लाख रुपए का ये भुगतान ये कर देती है। तो यदि सोलर प्लांट, इतनी बड़ी विशाल छत नगर परिषद की पड़ी है, यदि ऐसे छत पर यदि सोलर प्लांट लगा लिया जाए या सोलर सिस्टम लगा लिया जाए तो ये अपव्यय बचेगा और इसका लाभ नगर परिषद और आम जनता को ही इसका लाभ मिलना है। और इन जैसे हर मत पर यदि चर्चा होती तो कई विषयों पर हम अपना सुझाव इनको देते। हमारे सभी योग्य पार्षद इनका इंतजार कर रहे थे, पर इन्होंने ध्वनि मत से, अपनी हठधर्मिता से इन्होंने बजट को पास कर लिया। मेरा तो यही कहना है, यदि इस प्रकार बजट को इन्हें पास करना था तो व्हाट्सएप पर डाल देते, हम वहीं पर इनको टिक मार कर देते कि आप अपनी मर्जी से इसको निपटा लीजिए। धन्यवाद।